नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज का जो हमारा साइंस का बूस्टर है, इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो है अम्ल और उनके स्रोत पढ़ेंगे। और ये हमारी साइंस के बूस्टर की क्लास जो है 3 है। और आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो क्या है, महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत। इसमें मैंने लगभग 20 जो है अम्लों को लिया है जो कि महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। तो इधर हमारे लिखे हुए हैं स्रोत, तो इधर हमारा लिखा हुआ है स्रोत और इधर लिखे हुए हैं अम्ल। ठीक है। तो अब पहला जो हमारा स्रोत है यानी फिटकरी और शोरा। ठीक है। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो अगर पूछे फिटकरी या शोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। HNO3 तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। तो ये भी याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो HNO3 होता है। तो अगर बात करें फिटकरी के फॉर्मूले की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KAl ब्रैकेट में SO4 का होल टॉइज और 24H2O। तो यानी यहाँ 24 अणु होते हैं किसके, जल के होते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, ये होता है फॉर्मूला फिटकरी का। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। जो फिटकरी है इसका इस्तेमाल वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो देखा होगा नाई की दुकान पे होता है। पुरुषों को पता होगा जब दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो नाई शेविंग के बाद किसका इस्तेमाल करता है, तो फिटकरी का इस्तेमाल करता है। फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। अगर इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होता है, 3 से लेकर 4.5 तक इसका क्या होता है, पीएच होता है। अगला हमारा है हरा कसीस। और हरा कसीस में कौन सा अम्ल पाया जाता है अगर पूछे तो ये पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और हरा कसीस, तो हरा कसीस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है फेरस सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 7H2O 7H2O। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे हरा कसीस या इसे हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। Fe का मतलब यहाँ पे क्या होता है, Fe का मतलब यहाँ पर है फेरस सल्फेट से है। तो Fe का मतलब यहाँ है फेरस। तो इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सल्फेट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ जो कसीस शब्द लिखा हुआ, इस कसीस के अलावा आपको और क्या लिख के दे सकता है, अगर कहे हरा थोथा, क्या कहते हैं, हरा थोथा, तब भी यही सेम आंसर होगा। अगर कहे विट्रियोल, ठीक है, हरा यानी ग्रीन विट्रियोल कह दे, विट्रियोल, तब भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेम रहेगा। यहाँ से कई सारे और प्रश्न मिल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि लाल थोथा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लाल थोथा। ठीक है, ये पूछ सकता है। तो जो लाल थोथा होता है ये हम किसी को कहते हैं, तो कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोबाल्ट सल्फेट। और कोबाल्ट सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, COSO4.7H2O। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोबाल्ट सल्फेट कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट। तो ये भी पूछ सकता है कि जो है जो लाल थोथा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। यहीं से आप याद रखेंगे, एक पूछता उजला थोथा या सफ़ेद थोथा, या सफ़ेद थोथा, सफ़ेद थोथा। ठीक है, या फिर आपसे कह सकता है वाइट विट्रियोल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4.7H2O। तो इसे हम क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो है जिंक सल्फेट किसका रासायनिक नाम है, तो सफ़ेद थोथे का रासायनिक नाम है। अगला आपसे पूछ सकता है नीला थोथा। क्या पूछ सकता है, नीला थोथा किसे कहते हैं। तो नीला जो थोथा होता है वो हम किसे कहते हैं, वो हम कहते हैं कॉपर सल्फेट को। फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.7H2O। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट।
सल्फेट। तो ये भी याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट किसका रासायनिक नाम है? तो नीला जो तोता है उसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। और अगर बात करें यहीं से जो है बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसमें? बैटरी में, ठीक है। जो आपकी बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? यही सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो बैटरी का पानी किसे कहते हैं? इसी सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो है आप कह सकता है ऑयल ऑफ विट्रियोल, क्या कहते हैं इसको? ऑयल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। इसे बैटरी का पानी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो यहाँ से इतनी बातें याद रखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछी जाती है। अगला हमारा है मक्खन, ठीक है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे जो रिया है वो अपने चेहरे को सुंदर रखने के लिए क्या करती है? यानी ब्यूटीफुल दिखने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? मक्खन का इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल दिखने के लिए रिया किसका इस्तेमाल करती है? मक्खन का इस्तेमाल करती है। तो ब्यूटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। अगला है चाय। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो है जो बुआ हैं, जब बुआ घर पे आती हैं तो बुआ क्या करती हैं? कहती हैं हमें तनिक चाय चाहिए। कितनी चाय चाहिए? तिनिक चाय चाहिए। तिनिक, क्या कहें हैं? तिनिक चाय, ठीक है। बुआ कितनी चाय पीती हैं? तिनिक चाय पीती हैं। तो तिनिक से याद लिखेंगे टैनिक, क्या याद रखेंगे? टैनिक। ये देखो निक यहाँ पर भी है, निक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बुआ को कितनी चाय चाहिए? तिनिक चाय चाहिए। तो ये मान लो बुआ हैं, ठीक है। और ये बुआ जो हैं, इन बुआ को क्या चाहिए? तिनिक चाय चाहिए। और तिनिक चाय चाहिए तो इसका मतलब चाय में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तिनिक यानी टैनिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला हमारा क्या है? सेब। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे जो हमारे पिताजी हैं वो जिस मालिक के यहाँ काम करते हैं वो मालिक क्या करता है? वो सेब का व्यापार करता है। किसका? सेब का व्यापार करता है। तो मालिक मैलिक, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला हमारा है सोडा वाटर। अगला हमारा क्या है? सोडा वाटर है, ठीक है। इस सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अब ये जो कार्बोनिक अम्ल होता है इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जो सोडा वाटर होता है इसकी बॉटल कहाँ खुलेगी? कार में खुलेगी। सोडा बॉटल की जो सोडा की बॉटल है वो कहाँ खुलती है? कार में खुलती है। अक्सर लोग कार में शराब पीते हैं। तो सोडा वाटर की जो बॉटल खुलती है वो कहाँ? कार में खुलती है। कार से कार्बोनिक अम्ल, कार से कार्बोनिक अम्ल। तो ये याद रखेंगे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। अगला हमारा है शराब एवं सिरका। तो शराब एवं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गन्ने में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एकोनिटिक अम्ल पाया जाता है। शराब और सिरके सबको याद होगा कि एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। तलक होती है इसमें। अगर गन्ने के हम याद रखें, कैसे याद रखेंगे कि जो हमारे खेत में क्या बोया है? गन्ना बोया हुआ, ठीक है। क्या बोया है? गन्ना बोया हुआ है। और जो गन्ना है वो एको मतलब एकोनिक नहीं है, एकोनिटिक। एक भी हमारे खेत में गन्ना क्या है? नीक नहीं है। एकोनिटिक यानी एक भी गन्ना क्या नहीं है? नीक नहीं है, ठीक है। नीक कह सकते हैं हम लोग भाषा में बोलते हैं ना, अच्छे को नीक बोलते हैं, ठीक है। तो एकोनिटिक मतलब एक भी गन्ना, एको गन्ना हमारे खेत में नीक नहीं है, एकोनिटिक। तो गन्ने में कौन सा अम्ल होता है? एकोनिटिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला है आंसू, ठीक है। आंसू की बात करें, आंसू में कौन सा अम्ल होता है? तो आंसू में होता है सियालिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सियालिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे कि जो सिया है, ठीक है, सिया है उसके आंसू लीक हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सिया के आंसू लीक हो गए हैं। कैसे लीक हो गए हैं भाई? पता नहीं कैसे लीक हो गए, लेकिन लीक हो गए हैं। तो सिया के आंसू क्या हो गए हैं? लीक हो गए हैं। तो यहाँ से याद रखें सियालिक, सिया के आंसू लीक हो गए। तो आंसू में कौन सा अम्ल? सियालिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे हमारा घास। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। बैन यानी बहन,
इंजॉय करती है कहाँ, घास में। घास में लोट लोट के बहन क्या कर रही है, इंजॉय कर रही है। बेंजोइक अम्ल, बेन मतलब बहन, जोइक मतलब इंजॉय, ठीक है। बहन इंजॉय कर रही है किसमें, घास में लोट लोट के बहन इंजॉय कर रही है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अगला है दूध एवं दही। तो दूध और दही का सबको याद रहता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन इसको याद करने का तरीका क्या है, जो दूध होता है तो गाय देती है या भैंस देती है, और गाय और भैंस के जो थन होते हैं वो नीचे की तरफ क्या होते हैं, लटके हुए रहते हैं। लटके से याद रखेंगे लैक्टिक, ठीक है, लटके से याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल। तो दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्यों, क्योंकि जो दूध और दही होता है गाय और भैंस से बनता है, और गाय भैंस के जो थन होते हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, इसलिए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अगला हमारा क्या है, अगला है लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू के डंग में कौन सा अम्ल होता है, तो ये फार्मिक अम्ल होता है। इसे मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये फार्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल दोनों सेम हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि मैंने क्या कर रखा है, अपने फार्म पर लाल चींटी, ठीक है, मधुमक्खी और जो है बिच्छू पाल रखे हैं। क्या क्या पाल रखे हैं, मैंने अपने फार्म पर क्या क्या पाल रखे हैं, लाल चींटी पाल रखी है, मधुमक्खी पाल रखी है और बिच्छू। वैसे मैं व्यापार किसका कर रहा हूँ, मधुमक्खी का, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर और क्या क्या पाल रखा है, चींटी और बिच्छू भी पाल रखा है, ठीक है। तो फार्म पर पाल रखा है तो इसलिए क्या, फार्मिक अम्ल। तो लाल चींटी में, मधुमक्खी में और बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे। और इसी कारण क्या होता है, जब ये काटते हैं तो हमारे जहाँ पे डंक मारते हैं वहाँ पे कालापन बढ़ जाता है, और हमें क्या होता है, तेज से जो है चुभन का एहसास होता है, ठीक है। इमली और अंगूर एवं केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें, इमली में, अंगूर में और केले में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अमरूद, नींबू, मौसम्बी, आंवला, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होंगे, खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा, खट्टे फलों में पाया जाता है। जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है ये, ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाने वाला अम्ल है। चाट बसाते हुए जो चटनी रखते हैं उसमें वो किसका इस्तेमाल करते हैं, टाटरी का इस्तेमाल करते हैं। खट्टापन लाने के लिए चटनी में क्या मिलाते हैं, टाटरी मिलाते हैं, ठीक है। तो इमली भी खट्टेपन के लिए जिम्मेदार है, और टाटरी जो होती है वो भी खट्टेपन के लिए जिम्मेदार है। बल्कि टाटरी जो होती है वो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है, इमली हमारी क्या है, प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। तो इमली में कौन सा अम्ल, टाटरिक अम्ल। जो हमारे जंक फूड सेलर होते हैं वो चटनी में क्या डालते हैं, टाटरी डालते हैं। तो यहाँ से देखेंगे टाटरी और इमली दोनों सेम है। तो टाटरी भी खट्टी, इमली भी खट्टी, तो जो है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टाटरिक अम्ल पाया जाएगा। आगे हमारा कह रहा है प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्याज और लहसुन में कौन सा पाया जाता है, एलिसिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एलिसिन अम्ल पाया जाता है, ठीक है। किसमें, प्याज और लहसुन में। तो लहसुन में देखो सा और ना है, ठीक है। और जो आपका एलिसिन है इसमें भी देखो सा और ना है अंत में, दोनों क्या है, सेम है, दोनों एक जैसे हैं, सेम है। तो यहाँ से ऐसे मैच करके याद रखेंगे, लहसुन सन और एलिसिन इसमें भी सन। तो याद रखेंगे कि इसमें लहसुन और प्याज में कौन सा एलिसिन अम्ल पाया जाता है। बाकी आपको सबको पता है मानव मूत्र में कौन सा अम्ल होता है, तो मानव मूत्र में क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। हमारे मूत्र में क्या होता है, यूरिया होती है, तो इसे यूरिक अम्ल कहते हैं। तो हमारे मूत्र में अगर पूछे कौन सा अम्ल होता है तो यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। गेहूं में कौन सा अम्ल होता है, तो गेहूं में अगर पूछे कौन सा अम्ल होता है तो उसमें ग्लूटेमिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, ग्लूटेमिक अम्ल होता है, ठीक है। अब गेहूँ भी गा से शुरू हो रहा है और ये ग्लूटेमिक भी गा से शुरू हो रहा है, ठीक है। वैसे तो गैस्ट्रिक भी शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ एक याद करने का तरीका है ग्लूटेमिक और जो है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, जो गेहूँ होता है इसको जब हम पिसा लेते हैं तो क्या बन जाता है, आटा बन जाता है। और देखा होगा जो बैनर चिपकाने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, ग्लू की जगह, किसकी जगह, ग्लू की जगह, उनके पास इतना सारा ग्लू नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, आटे से चिपकाते हैं बैनर। किससे चिपकाते हैं, आटे से। तो आटा किसकी जगह काम कर रहा है, ग्लू की जगह करता है। और आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है। तो ग्लूटेमिक अम्ल यानी ग्लू की जगह कौन काम करता है, आटा। बैनर लगाने वाले किसका इस्तेमाल करते हैं, आटे का इस्तेमाल करते हैं। किसकी जगह पर, ग्लू की जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाए, गेहूँ से बनता है आटा, और आटे में पूछे या गेहूं में पूछे कौन सा अम्ल, तो ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लूटिन नाम का क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, वो भी कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटिन नामक प्रोटीन भी कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है जठर रस। जठर रस
में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? अमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अमाशय को हम पेट कहते हैं। और याद कैसे रखेंगे? पेट में क्या बन गई है? गैस बन गई है। पेट में क्या बन गई है? गैस बन गई है, तो गैस्ट्रिक अम्ल। तो जठर रस कहाँ से निकलता है? पेट से निकलता है, अमाशय से। तो अमाशय में क्या बन गई? यानी पेट में कहते हैं हमारी गैस बन गई, तो गैस से क्या याद रखेंगे? गैस्ट्रिक अम्ल याद रखेंगे। ठीक है, और अमाशय में इसी गैस्ट्रिक अम्ल में क्या होता है? इसी गैस्ट्रिक अम्ल में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगर पूछे जठर रस में या अमाशय में कौन सा रस पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक अम्ल या फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? पालक या टमाटर। ठीक है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें कॉफ़ी की, ठीक है, किसकी बात करें? कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है। वैसे तो इसमें बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है क्लोरोजेनिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे क्लोरोजेनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? कॉफ़ी में पाया जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जेनिक को कॉफ़ी पसंद है। किसको? जेनिक। जेनिक क्या है? विदेशी है। हम इंडियन लोग यानी भारतीय लोगों को चाय ज़्यादा पसंद होती है। तो जेनिक क्या है? एक US बेस्ड व्यक्ति है। इसको क्या पसंद है? इसको कॉफ़ी पसंद है। तो जेनिक को क्या पसंद है? कॉफ़ी पसंद है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, जेनिक को कॉफ़ी पसंद है। एक बात और याद रखेंगे कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी में भी होता है। ठीक है, फोटोग्राफी में, ग्राफी में। ठीक है, तो फोटोग्राफी में पूछे कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। वैसे तो इसमें फोटोग्राफी में कई सारे अम्लों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्जेलिक अम्ल का भी प्रयोग होता है और एक नाइट्रिक अम्ल का भी होता है। जो आपका क्या होता है? जो आपकी फोटोग्राफी होती है उसमें जो रील होती है उसको धुलने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगर पूछे कि जो है फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, किसका? किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे क्या हो गए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 जो है अम्ल हो गए। ठीक है, ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।